हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड स्टडी एकेडमी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला देखते हैं पेपर 1 में जो कि पूछा जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, 90 मिनट दिया जाता है पेपर 1 के लिए और इसमें 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, बोला है कि प्रथम दो पदों में से जो सादृश उसी के अनुसार तृतीय पद के अनुसार चौथा उत्तर चुनिए। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला जो है दूसरे से संबंधित है, तीसरे तो चौथे से कैसे संबंधित होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, पैर आदमी से संबंधित है। तो खुर किससे संबंधित है? पहला है कुत्ता, खरगोश, बिल्ली, गाय। तो बताइए इन तीनों में से खुर किसका होता है? तो कुत्ता का होता है क्या? पैर होता है। खरगोश पैर 4 होता है, बिल्ली का भी पैर होता है, लेकिन खुर को किसके हिसाब से जानते हैं हम लोग? तो गाय के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। क्या कोई दिक्कत है तो बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है धुआं प्रदूषण। धुआं जो है संबंधित है प्रदूषण से। तो बताइए युद्ध किससे संबंधित है? युद्ध से होने से क्या होता है? तो पहला जीत होता है, जीत हार तो होता ही है पहला। दूसरा मृत्यु होता है, तीसरा दुश्मन होता है, चौथा संधि होता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर धुआं से प्रदूषण होता है तो युद्ध से क्या होता है? तो मृत्यु होता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा दूसरा का। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है हमारे पास, बोल रहा है कि JLN का संबंध अगर SQO से है तो बताइए PRT का संबंध किससे होगा? तो क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, एक बार ना समझना है तो दोबारा पढ़े। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है सबसे पहले लिखा जाए तो सॉल्व करने के लिए J है, L है, N है, उसको लिखा जा रहा है SQO। तो किस हिसाब से लिखा जा रहा है? J होता है 10, L होता है 12, N होता है 14 और S कितना होता है 19, SQ कितना 17 और O 15 होता है। तो किस हिसाब से लिखा गया? तो 10, 2, 12, 2, 14, मतलब 2 को बढ़ाते गया है और फिर यहाँ पे कितना का अंतर किया है? 5 बढ़ा दिया, +5, 5 2 घटाया फिर 2 घटाया। तो उसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? PRT। तो इसको क्या लिखा जाएगा? P 20 होता है T, तो 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 किसका था? Y का। और फिर 2 घटाते चलना है तो 25 में से 2 माइनस चल गया तो किसका होगा? W हो जाता है 23 और W में 2 माइनस होगा, 23 में से 2 चला गया तो 21 बचेगा। 21 किसका होता है? U। तो कोई ऑप्शन में है YWU? कौन सा ऑप्शन है देखा जाए तो? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या समझ में आया? 4 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 12 संबंधित 35 से है तो बताइए 16 किससे संबंधित होगा? तो ध्यान से देखा जाए 12 जो है संबंधित 35 है तो किस प्रकार 35 किया? तो 12 गुने 3 करेंगे तो 36 आता है और 1 कम कर दिए मतलब कि 35 आ गया। उसी तरीके से 16 को करेंगे तो 16 तिये 48, 48 माइनस 1 तो कितना 47। 47 किस ऑप्शन में? कोई ऑप्शन है? तो हाँ है, ऑप्शन 4 है। कोई दिक्कत? ये मेरा 1 से 4 क्वेश्चन में हमको ये छांटा था, पहला जो संबंधित दूसरे से है तो तीसरा संबंधित चौथे से किस रूप में होगा। 4 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक, मतलब 5 से लेकर 12 तक क्या हमें करना है? बेमोल को चुनिए, मतलब कि इसमें से भिन्न कौन है, अलग कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है 5वां का, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, कोलकाता। कौन सा ऑप्शन गलत है, मतलब कौन सा अलग है बताइए। हुआ कि जमशेदपुर, रांची, बोकारो, कोलकाता, इन तीनों को ऑप्शन देखा जाए तो झारखंड में ही आता है, लेकिन क्या कोलकाता झारखंड में आता है? क्या नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। कोलकाता हमारे राज्य, ये झारखंड राज्य के हिस्सा नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है मंदिर है, धर्मशाला है, मस्जिद है, गिरजाघर है। तो आप बताइए कि इनमें से सभी से अलग कौन है? तो मंदिर में देखिए पूजा होता है, चलिए ठीक है। धर्मशाला में पूजा नहीं होता है, मस्जिद में पूजा होता है, गिरजाघर में पूजा एक तरह से होता है, लेकिन हमारे धर्मशाला में केवल
धर्म के लोगों को सेवा के रूप में दिया जाता है, इसलिए कौन सा ओड हो जाएगा, धर्मशाला। अब देखिए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है बोल रहा है कि 7 संबंधित 22 से है, 12 संबंधित 37 से है, 8 संबंधित 33 से है और 12 संबंधित 46 है। तो इनमें से सभी को बताइए कि एक ओड है और वो एक ओड कौन सा है। तो बताइए कैसे ओड को छाटेंगे। तो यहाँ पे देखना चाहेंगे तो यहाँ 22 दिया गया, तो किस रूप में दिया है, 7 या 21 एक 22 होता है, एक जोड़ दिया गया 3 से गुना, 12 या 36 और एक 37, ये भी ठीक है। 8 त्रिक की 24, एक 25 होना चाहिए था, लेकिन ये अभी आगे देखते हैं। 15 या 45 एक 46, मतलब कि सभी में से 3 गुना करके एक जोड़ दिया गया और एक सी ऑप्शन एक ऐसा है जो कि ये फॉर्म नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहे हैं हमारे पास कि कौन सा भिन्न होगा। बिच्छू है, सांप है, लोमड़ी है, छिपकली है। तो इन सबों में से बताइए कि विषम कौन है। बिच्छू एक रेंगता है, सांप भी रेंगता है, लोमड़ी रेंगता है क्या, नहीं रेंगता है, छिपकली भी रेंगता है। तो इनमें से सभी में ओड कौन हो जाएगा, लोमड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यूरेनस है, चंद्रमा है, नेपच्यून है, मार्स है। इन सबों में से बताइए कि ओड कौन है, विषम कौन है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूरेनस जो है, नेपच्यून जो है, मार्स जो है एक सैटेलाइट के रूप में आता है, लेकिन मून क्या चीज है, उपग्रह है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पहला ऑप्शन में कि अफ्रीका है, एशिया है, श्रीलंका है, यूरोप है। तो हम सब ध्यान से अगर देखा जाए तो अफ्रीका जो है एक महादेश है, एशिया महादेश है, यूरोप महादेश है, लेकिन श्रीलंका क्या है, श्रीलंका एक देश है। तो ऑप्शन नंबर 10 का तीसरा ऑप्शन सही होता, मतलब कि ओड होता। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है हमारे पास, बोल रहा है कि गंगा है, यमुना है, रांची है, सरस्वती। तो इन सबों में से बताइए कि ओड कौन होगा। तो देखिए गंगा जो है, यमुना जो है, सरस्वती एक स्थल, पानी का स्थल वाला के नाम है, लेकिन रांची क्या चीज, एक जगह का नाम है। इन सबों में से देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती एक क्या चीज है, जल वाला है, लेकिन रांची क्या है हमारे पास, एक जगह का नाम, इसलिए ऑप्शन 11 का तीसरा सही होता। अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि आय है, आंख है, दांत है, जीभ है, अंगुली है। तो इन सबों में से बताइए कि विषम कौन है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, तो आंख जो है हमारे मुंह में ही आता है, दांत हमारे मुंह में ही आता है, जीभ हमारे मुंह में ही आता है, लेकिन फिंगर जो है हमारे मुंह में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाता। क्या कोई दिक्कत है। तो अब हम 1 से 12 तक देख चुके हैं और अब हम देखते हैं कि 13 से 18 में क्या हमें करना है। बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्न संख्यात्मक श्रेणी में उस सही विकल्प को चुनिए जो प्रश्नवाचक के जगह आएगा। कहने का मतलब यह है कि नंबर दिया हुआ है और एक प्रश्नवाचक दिया हुआ है, तो प्रश्नवाचक के जगह पे क्या आएगा। तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर 13 तारीख को एग्जाम है तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से हमें यह पता चल पाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस में, इसलिए प्रीवियस ईयर करके जाना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है 4, 6, 9, 13, 18। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो क्वेश्चन को क्या आएगा इसको देखने के लिए ऐसे तो नहीं कर सकते। तो 4 से 6 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 4 है, 6 है, 9 है, 13 है, 18 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। तो 4 से 6 हो रहा है, तो कितना प्लस 2 प्लस 6 से 9 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, 9 से 13 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक एक बढ़ते जा रहा है। तो 5 तो बढ़ चुका, तो प्लस 6 अब जाएंगे, तो 18 6 अगर जोड़ेंगे तो 18 6 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। और 24 है क्या उत्तर में, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन तीसरा है 13 का। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आया। 2 3 4 5 6, तो 18 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 7 है, 4 है, 7 है, 11 है, 16 है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह पे ये बताना है कि क्या आएगा। तो पैटर्न को समझना होगा कि पैटर्न आखिरकार में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे 4 है, 7 है, 11 है, 16 है,
तो प्रश्नवाचक आगे है, क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 से 7 हो रहा है, मतलब कि कितना बढ़त हो रहा है? 3 का। यहाँ पे देखेंगे तो कितना का बढ़त हो रहा है? यहाँ पे अगर देखा जाए 7 11 हो रहा है तो 4 का। यहाँ पे देखा जाए तो 5 का। तो फिर से आगे कितना का बढ़त? 6 का। अगर 16 में 6 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 22। क्या 22 ऑप्शन में है? कौन सा ऑप्शन में? पहला में नहीं, दूसरा में? हाँ, दूसरा में ही है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 14 का। कोई दिक्कत है? मेन क्वेश्चन जब भी इस तरह से संख्या वाला आ जाए तो मेन दिक्कत है कि पैटर्न को समझना हो, किस पैटर्न पे हमें काम चल रहा है, किस पैटर्न पे वो काम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि 3 है एफ है 6G 11I 18L प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या है कि 3 है F है, 6 है G है, 11I 18L आगे प्रश्नवाचक है। क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या है? 3 से 6 हो रहा है, मतलब कि प्लस का 3 हो रहा है। आगे 6 से 11 हो रहा है, मतलब 4 का बढ़त हो रहा है। आगे देखेंगे तो कितना का? 3 से 6 तो 3 का बढ़त हो रहा है। 6 से अगर 11 देखा जाए तो 4 नहीं 5 यहाँ पे बढ़त हो रहा है। ठीक है। आगे अगर 11 से 18 देखा जाए तो कितना का बढ़त हो रहा है? 7। आगे अगर देखा जाए तो कितना का बढ़त होगा? 7 हुआ। तो आगे कितना हो जाएगा? क्या 18 है तो 18 में अगर 9 को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 27। चलिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए F से G हो रहा है। F से G एक कुछ भी बढ़त नहीं, F G H I 2 बढ़ गया। फिर I के बाद J K L 3, उसके बाद 4 आगे बढ़ेंगे तो 12 और 4 16 होता है। 16 किसका होता है? P का होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? 27P। तो है 27P किसमें? तो ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। दिक्कत है? आगे बढ़े? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 39 है। आगे क्या आएगा ये बताना है प्रश्नवाचक पे। तो क्वेश्चन को देखिए जाए यहाँ पे तो यहाँ पे कितना बढ़ोतरी हो रहा है? 23 से 29 हो गया, 6 का हो गया। 29 से 31 हो रहा है, मतलब कि 2 बढ़ोतरी हो रहा है। 31 से 37 हो रहा है, मतलब फिर से 6 जुट रहा है। 37 से 39 हो रहा है तो कितना का? 2 का, मतलब कि 6 2 6 2, मतलब फिर 6 जोड़ेंगे तो 39 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब 45 है ऑप्शन में तो 45 वाला ऑप्शन हो जाएगा। दिक्कत है? पैटर्न जो है उस पैटर्न को पहले समझना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 16 देख चुके हैं। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 1/C 3/E 5/G और 7/I। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा तो हमें बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें आएगा 1 है तो 3 हो गया। तो अगर ऊपर देखा जाए तो 1 से 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, तो आगे क्या आ जाएगा? ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? और CE कितना? 2 बढ़ोतरी। तो I में अगर 2 जोड़ दिए, I 9 होता है, I 9 होता है तो 9 में 2 अगर जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा? 9 और 2 11। 11 किसका होता है? K का। और 9/K आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन 18 है 1 4 9 16 25 1 डाइस। क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में से ये बताना कि कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है। 1 4 मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होता है। तो 49 ऑप्शन में है, तो है ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन दूसरा में है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? अगला है कि 19 से 24 तक एक ही पैटर्न को फॉलो होगा, जो कि हमको बताना है। क्या है? बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 आकृतियां किसी विशेष प्रकार से बदल रही है। पता करें कि चौथे स्थान उत्तर आकृति में से कौन सा आएगी। मतलब क्या कि 3 आकृति दिया है, कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो चौथा पैटर्न पे कौन सा होगा वो उत्तर हमें बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जरा बताइएगा। यहाँ अगर क्वेश्चन को देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 तो क्या है कि
अगर इसको इस भी दिया गया है, भी दिया गया है, भी को घुमाया गया है, तो आगे इस पैटर्न को फॉलो इस प्रकार क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। फिर से क्लॉकवाइज घुमाया तो ये वाला उधर चला गया और ये वाला इधर, और फिर से इसको क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो नीचे कोई ऑप्शन है देखा जाए तो है ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये वाला कहाँ जाएगा, अगर ये नीचे जाता है तो ये ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब कि 3 पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ, तो चौथा पैटर्न उसी पैटर्न को फॉलो करते कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 19 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताइएगा हमें कमेंट में कि कोई समस्या है तो आगे क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 एक बॉक्स है, 2 डाइस दिया। आगे क्या हुआ कि 3 गो बॉक्स बचा और 3 गो डाइस हो गया। आगे क्या हुआ कि मतलब कि 4 था तो 3 हुआ, 3 से 2 हो रहा है, मतलब एक एक घटते जा रहा है। और क्या हो रहा है, नीचे वाला बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे 2 है तो 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, मतलब कि अब क्या होने वाला, 1 होने वाला है। और डैश जो है वो कितना होने वाला है, 4 से 5, 1 2 3 4 5। तो है कोई ऑप्शन में 5 नहीं है, गलत हो गया, ये नहीं हो गया, 1 होना चाहिए। तो 1 तो इसमें देखा जाए अब 5 है, 1 2 3 4 5, तो हाँ ऑप्शन ए। इसमें तो 3 है तो 3 वाला बनेगा ही नहीं। क्या कोई दिक्कत समझ में आया, मतलब 3 पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो चौथा पैटर्न में क्या आएगा। आगे नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 नंबर। 21 नंबर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के बिंदु है, उसके आगे भी कुछ है, उसके आगे कुछ पैटर्न को फॉलो किया गया है। किया गया इस प्रकार कि बीच वाला को है जो वो घुमाया गया है, यहाँ है बिंदु, फिर यहाँ बिंदु दिया गया, फिर यहाँ बिंदु, कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो क्या पैटर्न है, पहले इसको जो है क्लॉकवाइज यहाँ पे आ गया, अब फिर इस यहाँ पे आगे चल गए, अब कहाँ होने वाला है, यहाँ होने वाला है, तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आने वाला है कुछ पॉइंट, उसके बाद ये गोल घेरा हो जाएगा, सब में गोल घेरा। अब आगे बोला कि 3 यहाँ पे, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, अब यहाँ पे कितना होने वाला, 6 होना, 1 2 3 4 5 6 होने वाला। तो 6 ऑप्शन में कोई है, देखा पहला में तो नहीं हुआ, दूसरा में तो नहीं है, तीसरा में, तो चौथा में है, तो चौथा इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका, 21 नंबर का। कोई दिक्कत है तो बताते हुए चलिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात को। क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ पैटर्न फॉलो हुआ, 3 पैटर्न है, चौथा पैटर्न में उसी तरीके से क्या होगा, तो देखा जाए यहाँ पे 5 है बॉक्स के अंदर, 5 हुआ तो फिर 4 हुआ, 3 हुआ, अब कितना, 1 घटते जा रहा है, तो अब क्या होने वाला, 2 होने वाला। तो अब 2 ऑप्शन में देखा जाए तो कोई ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ही में, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में है। 22 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर सही है। कोई दिक्कत, आगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में कुछ पैटर्न फिर से फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है कि एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल, फिर तीसरा ट्राइंगल, लेकिन ट्राइंगल में से कुछ बिंदु वाला प्रोग्राम है। तो ये 3 2 5 और एक 6, 5 बचा, फिर 4 बचा, फिर अब कितना बचेगा, एक घटते जा रहा है, तो 1 बचेगा और एक कोण वाला बचेगा, मतलब 3 बचेगा। अब 3 यहाँ पे क्या है, 3 उल्टा करके दिया हुआ है, एक तो कम होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा करके ये जो बन रहा था कम भी हो रहा था, कम भी हो रहा है, और कम होकर उल्टा भी हो रहा है, तो उल्टा भी करेंगे कम, तो 4 से 3 हो जाएगा और एक उलट जाएगा, तो उलटने पर ये चौथा नंबर इज आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताते हुए कमेंट में चलिएगा कि बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फास्ट है तो थोड़ा अगले वीडियो में हम धीरे से बताएंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर मेरा आ गया 24, और 24 में क्या कह रहा है, फिर से कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, और पैटर्न को फॉलो हो रहा है तो उसी पैटर्न पे अगले पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एरो दिया हुआ है, 2 एरो दिया हुआ है, एक सामने, तीसरा भी, तीसरा एरो दिया गया है, 3 एरो एक ही तरफ से दिखाया जा रहा है, और उसके अगले में क्या हो रहा है, उसको एक बीच वाला को सेम रहने, 2 को अलग कर दिया। उसी तरीके से फिर क्या किया जाएगा, उसी तरह से सेम, अगर ये संबंधित तो इसके अगला में क्या संबंधित होगा। तो अगर यहाँ पे क्या था कि 2 एक तरफ देख रहा था, तो 2 को चेंज किया बीच वाला, तो बीच वाला का हम भी सेम रखेंगे, और ये दोनों को क्या करेंगे, पलट देंगे, मतलब कि इसका ऑप्शन ऐसे होने वाला है, ऐसे। कोई दिक्कत, तो ये ऑप्शन किस में, किसी में दिख रहा है क्या, तो देखा जाए तीनों नीचे, तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन तो ये सही है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये नीचे कर दिया, नहीं यहाँ बीच वाला को सेम रखना था, तो बीच वाला को ऊपर तो ऊपर ही रखना था, तो
24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। दिक्कत है तो बताते हुए चलिए। अब बताए थे कि रीजनिंग से क्वेश्चन जो रहता है वो 1 से लेकर 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 25 से 30 अब लास्ट सेशन है ये रीजनिंग का। अब बोला क्या है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न आकृति बाईं ओर दी गई है जिसका एक भाग लुप्त है। प्रश्न आकृति दाईं ओर विकल्प के रूप में 4 आकृतियां दी गई है, जिसमें से किसी एक विकल्प में सही उत्तर के रूप में वर्ग का लुप्त भाग ज्ञात कीजिए। वर्ग का वह लुप्त भाग खोजकर आपको सही आकृति को उत्तर पृष्ठ में चिन्हित करना है। मतलब क्या कि 3 भाग दिया हुआ उसी पैटर्न का, चौथा भाग में क्या हुआ इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। यहाँ पे लुप्त है, कुछ छूटा हुआ है, उस छूटा हुआ चीज को पूरा करना है। तो पूरा करने में क्या जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है। देखा जाए तो एक वर्ग बन रहा है और उस पर लाइन को दर्शाया होता है। अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो ये फॉलो रहा, तो फिर से इस पैटर्न को फॉलो होते तो यहाँ से एक चीज मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, और फिर से आगे ये चीज मिल जाएगा और फिर ऐसे हो रहा है आपस में। तो आपस में जब ऐसे होगा तो ऐसे मिल जाएगा और फिर क्या ऐसे मिल जाएगा, ऐसे इस चीज यहाँ पे मिलेगा, इस चीज यहाँ मिलेगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, तो देखा जाए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा तीसरा तो गलत हो, ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में अगला बढ़े, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रश्न फिर से उसी तरह से लाइन दिया हुआ, तो क्या अवर में दिया गया है कुछ देखना कि ये है तो इससे संबंधित, तो ये कैसे संबंधित हो जाएगा। फिर से इसी तरीके से, मतलब फिर से यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचा जाएगा और फिर यहाँ से एक लाइन को मिलाया जाएगा, एक ही जगह पे मिलाया जा रहा है ऐसे, और फिर यहाँ से एक ऐसे। तो इस आकृति कहाँ मिल रहा है मेरा को, तो पहला में तो नहीं मिल रहा है, पहला तो गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, और चौथा जो है चौथा में ही मिल पा रहा है ऐसा आकृति, तो चौथा नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 27 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कि एक सर्कल है, फिर से क्या बन गया, एक बन गया यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया। फिर से अगर स्क्वायर है तो अगला में क्या बनेगा हमारा, सर्कल था तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल है किसी में ऑप्शन में, तो ये वाला नहीं होता, ऑप्शन डी होता, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न आकृति में क्या कर रहा है, ये सर्कल है, मल्टीप्लाई का साइन है, ट्राइंगल का साइन है, ये ट्राइंगल का साइन सब मिला जा रहा है। तो अब जो बच गया अब क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आना था, तो मल्टीप्लाई वाला किस में ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला में। तो ये था रीजनिंग का क्वेश्चन 28 नंबर। अगला 2 क्वेश्चन और शेष बचा हुआ तो उसको भी देख लिया जाए। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास 29, जो कि क्या है 29 नंबर क्वेश्चन। फिर से उसी पैटर्न को फॉलो करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 आकृति दिया है, चौथा में किस पैटर्न को फॉलो करते हुए बनेगा क्वेश्चन ये बताना था। तो इस पैटर्न को इस पैटर्न पे जोड़ा है, तो इस पैटर्न को इस पैटर्न पे जोड़ना होगा, तो ऐसे पैटर्न बनेगा। यहां से अगर देखा जाए तो ये चीज मिलाया जाएगा, ऐसे मिलाया जाएगा, और इस चीज को ऐसे मिलाया जाएगा, और फिर से यहाँ पे एक आकृति बनाया गया ऐसे और ऐसे, और इस आकृति से यहाँ पे ऐसे मिलाया गया है। तो इस आकृति कहाँ बन रहा था, जरा देखा जाए तो इसमें बन रहा था क्या, इसमें बन रहा था क्या, नहीं इसमें नहीं बन रहा है, ये गलत हो गया, इसमें भी नहीं बन रहा, ये भी गलत, चौथा नंबर में बन रहा था। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाता वो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है प्रश्न में, कि उसी तरह से 4 पैटर्न होगा कुछ फॉलो, उसी तरह से फिर से हमको भरना है। तो ये जो संबंधित इससे है, तो इससे संबंधित कौन सा है, यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है, तो वर्ग ऐसे बन जाएगा, और फिर क्या बनाया जा रहा है, एक आकृति बनाया जा रहा है, ऐसे मिलाया जा रहा है, फिर से ऐसे मिलाया जा रहा है, और फिर से एक
यहाँ से लेकर यहाँ मिलाया, ऐसे मिलाया जा रहा है, और एक ऐसे। ये आकृति कहाँ बन रहा था जरा देखा जाए तो पहला में बन रहा था क्या, सभी मिलाना था, यहाँ पे ये गलत हो गया, सब मिलाना था, ये आगे पीछे कर दिया, ये भी गलत हो गया, ये सीधा मिलाया, ये सही है, यही ऑप्शन सही है तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर हो जाता क्वेश्चन नंबर 2। तो ये था आज की क्लास, जो कि देखे आज हम प्रीवियस ईयर का 2022 का मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति का रीजनिंग का क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक। तो बताइए आप कमेंट में कि इसके अगले और भी क्वेश्चन चाहिए, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ सकते हैं आप बोलिएगा तो इसका पीडीएफ हम डाल सकते हैं। तो हम सब अगर कोशिश करेंगे इसका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालने की। अगर आप लोग को और भी लगता है कि इससे बेसिस प्रैक्टिस करवाया जाए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।